बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकॉन। जैसे कि आप सबको पता चल गया होगा थंबनेल से कि आज हम कर रहे हैं नेल डिज़ाइन, जिसके लिए मुझे कुछ चाहिए नेल्स। यहाँ पे मैं मिल्की नेल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे। और इसके अलावा हमें चाहिए कुछ ये नेल स्टिकर्स, ये मैंने दराज से परचेज़ किए थे। ये मुझे 300 या कुछ के 12 पीसीस मिले थे, ये इसके 12 स्टिप्स मिली थी। और इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक नेल पेंट। आप यहाँ पे आपको जो कलर चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो आगे आपको चल के बताती हूँ क्यों। और एक यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं नेल फाइलर। चलें आए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और सिखाते हैं आपको किस तरह आप नेल डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम वो नेल चूज़ कर लेंगे जो कि हमारे नेल्स के अकॉर्डिंग होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नेल्स को कटिंग ही करें। अगर आपने कम टाइम के लिए अपने नेल्स इस्तेमाल करने हैं तो आपको इशू नहीं है, आप नेल ना भी कटिंग करें, क्योंकि वो ज़्यादा नेल्स इसीलिए हम कटिंग करते हैं कि उसके अंदर जब हमारे रियल नेल्स और फेक नेल्स आपस में बराबर होना शुरू हो जाते हैं तो वो हमें इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। देखें यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये नेल्स को आप इस तरह से भी अपनी फिंगर के साथ अच्छे से पुश करेंगे तो ये नहीं गिरेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको है कि ये हमें थोड़ा सा डाउट है कि ये गिर जाएंगे तो इसके लिए हमें चाहिए एक टेप। उसको आप रोल करें जिस तरह के मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसको आप रोल करें और अपनी फिंगर के ऊपर आप लगा लें। इससे ये होगा कि जब आप अपना नेल्स इसके ऊपर रखेंगे तो वो नेल पेंट लगाते या स्टिकर्स या डिज़ाइन करते हुए वो नहीं नीचे गिरेंगे, क्योंकि सबके पास एक जो होती हैं एसेसरीज़ वो चीज़ें नहीं होती। तो ये देखें फिंगर्स के ऊपर नेल लगा है और ये गिरेगा भी नहीं बिल्कुल भी, ना तो ये इधर उधर होगा और ना ही हिलेगा। अब इसके ऊपर ये लगाने का मकसद ये है कि हम जब पहले अपने नेल्स अप्लाई कर लेते हैं वो भी तरीका बेस्ट है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे नेल जो हैं वो साइड से जो फिंगर्स हैं वो ख़राब नहीं होती, हमें सारी फिंगर्स को रिमूव नहीं करना पड़ता है साइडों से, क्योंकि थोड़ा लग ही जाता है लगाते हुए नेल्स के ऊपर। तो इससे ये बेस्ट है कि हम इसी तरह कर लें। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप कोई सी भी जिसके साथ आपको लगता हो कि ये थोड़ी देर के लिए स्टे कर जाएगा, या आप वैसे ही अपने फिंगर के ऊपर पुश करके इससे काम चला सकते हैं। ये हमने लगा ली नेल पॉलिश इसके ऊपर। नेल पेंट लगाने के बाद हम इसको उतार के इजीली हम लोग अपने फिंगर के साथ, जिस तरह मैं आपको उतार के दिखा रही हूँ, आप उतार के इसको साइड पे रख सकते हैं जब तक ये ड्राई हो जाएगा। अब इसी तरह मैं नेक्स्ट नेल्स को भी इसी तरह फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने नेल्स को निकाल लेंगे अपनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और रही बात क्यूटिकल रिमूवर की, तो इसकी भी आपको इतनी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका मैं इसीलिए यूज़ आपको इतना नहीं बता रही यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे इजी तरीके से हम लोग नेल्स डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि इजी टू वे तो यही है ना कि हम इतनी चीज़ें यूज़ किए बगैर हम कम चीज़ों में अपना नेल्स डिज़ाइन कर सकें। तो क्यूटिकल रिमूवर भी ठीक है, लेकिन आप अपने नेल्स के साथ अपनी क्यूटिकल को पुश कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे करके भी दिखाऊंगी आपको। आप उसी के साथ जितना आपके नेल्स को ज़रूरत होगी उतना नेल्स के साथ आप पुश कर सकते हैं। इतना तो वो नहीं होता कि आपका नेल्स टूटेगा या कुछ ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होता। इसी के साथ आप पुश करेंगे तो आपका काम इससे भी चल जाएगा, इसके अदरवाइज़ कि आप इतनी चीज़ें मार्केट से परचेज़ करें। यहाँ पे देखें हम नेल्स अपना देख लेंगे पहले लगा के फिंगर के नेल्स के ऊपर कि जो साइज़ हमें चाहिए वही है, ना तो हमें ज़्यादा छोटा चाहिए और ना बड़ा, बिल्कुल हमें परफेक्ट चाहिए अपने नेल के अकॉर्डिंग। और ये मिल्की नेल्स मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे और ये मुझे आई थिंक कोई 80 रुपीज़ में मुझे ये रिसीव हुए थे, डिलीवरी चार्जेस निकाल के। वैसे मुझे ये 80 रुपीज़ में हुए थे रिसीव। और ये जो फ्लावर्स किट है ये मुझे मिली थी 300 में, आई थिंक 10 या 12 थे। तो इसी तरह हम सब नेल्स को ऐसे ही अपने नेल्स के ऊपर रख के देख लेंगे और इनको नेल पेंट के साथ नेल पेंट लगाते रहेंगे।
और जब तक मैं लगा रही हूँ इनके ऊपर नेल पेंट, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को कर दें प्रेस। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये देखें, नेल्स जिस तरह मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ साइड पे वो लग रही है नेल पेंट, तो इसी तरह आप इजीली ये देखें, ये जो नेल पेंट इसके ऊपर फिंगर के ऊपर लगी है, वो फिंगर के ऊपर तो लगी नहीं थी, आपकी टेप जो आपने लगाई थी उसके साथ लगी थी। आप इसको रिमूव करें और आपकी फिंगर्स क्लीन है। इसके बावजूद कि आप वो नेल रिमूवर लें, उसके साथ फिर उसको क्लीन करें, ये काम थोड़ा सा टाइमलेस हो जाता है। इसीलिए आप, इससे बेस्ट ये है कि आप पहले नेल पेंट लगा लें। अब यहाँ पे हम कर लेंगे अपने नेल को हल्का सा फाइल, क्योंकि इससे ये होता है कि आपके नेल अच्छी तरीके से ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर जाते हैं आपके फिंगर के ऊपर। इसके साथ वो हो जाते हैं, नेल ड्राई हो जाते हैं, तो इसके साथ वो स्टे कर जाते हैं। अब इनको आप अपने क्यूटिकल्स को इसी फाइलर के साथ थोड़ा थोड़ा हम कर लेंगे पुश। अगर तो आपके पास ये नहीं है फाइलर, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नेल्स के साथ या अपने अदर हैंड के साथ, अपने नेल्स के साथ आपका अपने क्यूटिकल्स को रिमूव बैक पुश कर सकते हैं। इजीली हो जाता है, इतना कोई टफ़ नहीं है। जिस तरह के मैं कर रही हूँ, अब इसको कर लेंगे हम हल्के हाथ से क्लीन। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अल्फ़ी। और दूसरा इशू ये सबके माइंड में आता है कि अल्फ़ी उतरती नहीं है, ये होता है वो होता है, इसके साथ इरिटेशन होती है। कुछ भी नहीं होता। इसके साथ ये है कि आपका जो नेल है वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके नेल्स के ऊपर स्टे कर जाता है। अदरवाइज़ जो चीज़ें मिलती हैं मार्केट से, और भी बहुत चीज़ें मिलती हैं इनको नेल को स्टे करने के लिए, जैसे कि नेल ग्लू शीट्स मिलती हैं उसके साथ भी, लेकिन वो मेरे ख़्याल से लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। लेकिन ये बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग भी है। और यहाँ पे हम लोग कर लेंगे अपने नेल्स को अप्लाई इसी अल्फ़ी के साथ। और लगाने का तरीका दो इसके मेथड हैं। या तो आप नेल्स के ऊपर लगाएं, अगर नेल के ऊपर लगाना है फेक नेल के ऊपर, तो मिड में हल्का सा डॉट लगाएंगे जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं अल्फ़ी का, और हम हल्का सा अपने नेल के ऊपर रख के आगे से बैक साइड पर हम पुश करेंगे। आगे से नेल लाकर पीछे वाली साइड को लेकर जाएंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 सेकंड के लिए हम यहाँ पे इसको होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, ताकि वो अच्छे से स्टे हो जाए हमारे नेल्स के साथ। और दूसरा मेथड ये है कि जो मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, आप अपने रियल नेल के ऊपर अल्फ़ी का एक डॉट लगाएं मिड में, और नेल को अच्छे तरीके के साथ आप आगे वाली तरफ से बैक साइड पे आप जिस तरह के मैं करके दिखा रही हूँ इस तरह पुश करें आप। तो इससे ये होगा कि आपके सारे नेल्स के साथ वो अल्फ़ी जो है वो अच्छे से स्टे करेगी और आपके सारे नेल को लगेगी वो। जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने इसी तरह से करेंगे तो आपके नेल्स, आई थिंक मैंने 2 या 3 दिन ऐसे ही नेल्स मेरे रहे हैं, कुछ भी नहीं होता नेल्स को, ना उतरते हैं। अगर आप उतारना चाहें तो इनको गर्म पानी में हाथ को अपने डिप करके रखें तो ये इजीली रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। हल्का सा पुश करेंगे तो ये उतरने शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे मेरी ड्रेस का थीम था ब्लैक एंड वाइट। यहाँ पे मैं वाइट फ्लावर्स निकाल रही हूँ। इसमें बहुत से डिज़ाइंस आपको मिल जाएंगे, फ्लावर्स मिल जाएंगे, बटरफ्लाई मिल जाएंगी, जैसा कि आपको अच्छा लगे आप वैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे फ़्लावर बेस्ट लगे तो मैंने फ़्लावर्स यहाँ पे उतारे, और इसके मैंने लगाए हैं इनर कॉर्नर पे और आउट ऑफ कॉर्नर पे नेल्स के दोनों साइड्स पे, जैसा कि मैंने लगाया है। आप किसी भी तरह से अपने माइंड से अपने डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने ये बना लिया। अब इसी तरह हम पहले मैंने थोड़ा सा बड़ा उसको फ्लावर को लगाया आगे, और फिर थोड़ा सा उससे छोटा फ्लावर मैंने आउट ऑफ कॉर्नर पे लगाया है। और अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ शाइनर। या इसके ऊपर हम शाइनर लगा देंगे, या इसको इसीलिए कि यहाँ पे जो फ्लावर्स हैं वो उतरे नहीं, या इनके ऊपर जो शाइनिंग है वो अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट हम इसी तरह से सारे नेल्स के ऊपर अप्लाई कर लेंगे इन्हीं स्टिकर्स को। और ये बात है कि आप इनको नेल्स को इसी तरह अगर आप उतार के रखना चाहें तो रख सकते हैं, आप इन्हें दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि ये जो फ्लावर्स हैं आप उतार के इनको रख लें,
तो ये दोबारा यूज़ेबल नहीं है। लेकिन ये नेल्स जिसके ऊपर आपने लगाया हुआ है ये दोबारा यूज़ेबल हो सकते हैं अगर आपने इनको अच्छे से केयर से साफ़ करके आपने इनको उतारा हो तो। मैंने ये नेल्स 2 दफ़ा यूज़ किए थे। आप इसी तरह से ये देखें जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, आप हाथ के साथ भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप किसी स्पैचुला के साथ भी इसको उतार के अपने नेल्स के ऊपर लगा सकते हैं। मुझे हाथ के साथ ज़रा इजी लगता है। वैसे भी हम आपको बता रहे हैं कि इजी वे नेल्स को डिज़ाइन करने का तरीका, तो इससे बेस्ट तो और इजी तरीका तो नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है, इससे अगर आपको हाथ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है लगाने से, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने भी ये यूज़ करना शुरू किया था तो मुझे भी थोड़ा सा ये लग रहा था टफ़। अगर आपको थोड़ा सा टफ़ लगता है तो आप जो ट्यूज़र होता है उसके साथ भी निकाल के इजीली अपने नेल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उससे भी थोड़ा सा इजी हो जाता है इनको अप्लाई करना। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आप यूज़ करेंगे तो आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हमने सब नेल्स पे अप्लाई कर लिया है अपने स्टिकर्स को, और यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं अब शाइनर को। सब नेल्स के ऊपर हम शाइनर अप्लाई कर लेंगे ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाए और ये लगे हुए खूबसूरत भी लगें। यहाँ पे हम सब फिंगर के ऊपर शाइनर को अप्लाई कर लेंगे और इसको ड्राई होने देंगे, और रिज़ल्ट्स देखिएगा आपके सामने हैं और आपके नेल्स इंतहाई खूबसूरत लगेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं रिज़ल्ट्स आपके सामने हैं, किस तरह हमने आसान तरीके से अपने नेल्स को डिज़ाइन किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट द प्रेस बेल आइकॉन। इससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।